नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श राज और आप देख रहे हैं आदर्श मोटिवेशनल। आज हम लोग का टॉपिक है निवेश। और निवेश शब्द एक ऐसा शब्द है जो भी आदमी सुनेगा तो इसको ये समझ में आएगा कि मैं निवेश के बारे में अर्थात पैसे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। विशेष करके जो आम आदमी है, मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, उसको यह समझ में आता है कि हमको ये पैसे की बात चल रहा है, पैसे की निवेश की बात चल रहा है। लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों जो है पता है उन लोगों को कि 3 चीज़ों का निवेश किया जाता है। यह 3 चीज़ों का निवेश अगर सही ढंग से आपको आ गया तो समझिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। 3 चीज़ एक ऐसा चीज़ है यह निवेश करना कि इसके बारे में आप जान गए तो आप मतलब कि शून्य से शिखर तक आप जा सकते हैं। अगर इन 3 चीज़ों का अगर निवेश आपको पता नहीं है तो आप बड़े से बड़े पद पर या बड़े से बड़े ऊंचे पद पर रहकर भी आप शून्य पर आ सकते हैं। इसलिए इन 3 चीज़ों का निवेश अति आवश्यक है इसके बारे में जानना। तो वो 3 चीज़ कौन कौन सा है? तो वो 3 चीज़ है, फर्स्ट में पैसा जो आपके माइंड में आया, दूसरे चीज़ पर है समय और तीसरा है भावना। ये 3 चीज़ एक ऐसा चीज़ है जो आपको अवश्य जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो चाहे आप कोई भी ट्रेनिंग ले ले, चाहे बड़े से बड़े किताब पढ़ ले या बड़े से बड़े लोगों से आप मिल ले, आप वहीं के वहीं रह जाइएगा अगर इस चीज़ का आपको पता नहीं है। पैसा का निवेश तो एक बहुत छोटी सी बात है, इसको कोई भी निवेश कर लेता है, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे भारत के लोग 40 वर्ष के बाद ही समझ में आता है कि हमको निवेश करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए 40 वर्ष के बाद में, तो 40 वर्ष के बाद में आप खुद सोचिए कि क्या उसके बाल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या उसके माता पिता बूढ़े हो नहीं चले हैं, क्या उसकी पत्नी खर्चा नहीं कर रही है, तो क्या वो निवेश कर पाएगा? आप खुद इस बात को सोचिए। लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं जो गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से सोचते हैं, जो अपने माइंडसेट से जो काम करते हैं, वो 20 वर्ष के उम्र में ही जान जाते हैं कि हमको निवेश करना चाहिए। जो 40 वर्ष की उम्र वाले जो सोचते हैं वो कौन लोग हैं? जो गर्दन से नीचे वाले हिस्से से जो काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और बाद में उसको पता चलता है कि हम तो निवेश कर ही नहीं पाए क्योंकि मेरे बच्चे, पति पत्नी या मेरे माता पिता जो है बूढ़े हो चले हैं, मेरे खर्चा बढ़े, बस थोड़ा बहुत जो है निवेश कर पाता है। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है। लेकिन अब पैसे के बाद जो हमारे समय का जो नंबर आता है, तो समय एक ऐसा चीज़ है जो हमारे हीरा मोती से भी कीमती चीज़ है। समय को लोग कुछ समझता ही नहीं है, एकदम एक एक मिनट समय को मतलब कि वो लोग यूं ही मतलब कि ख़त्म कर देता है। उदाहरण तौर पर आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक कलम है और इस कलम के बदले मैं आपका मोबाइल अगर कह दूं कि ये आप कलम ले लीजिए, आप अपना मोबाइल दे दीजिए, चाहे आपका मोबाइल 5,000 का हो या 5 लाख का हो, तो क्या आप देंगे? हमको देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपका मोबाइल महंगा है। हम 5 रुपये का कलम ले करके मैं 1 लाख का मोबाइल क्यों दे दूं? ये आप सोचिए, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत महंगा है। इतना आप समझदार हैं, इतना आप चालाक हैं, इतना आप जानते हैं। आप इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 5 रुपया का कलम ले करके मैं लाख रुपये का मोबाइल दे दूं। लेकिन समय एक ऐसा चीज़ है कि उसको ना ही खरीदा जा सकता है, ना ही हम उसको ला सकते हैं। और इसको जो है आप कहीं भी दे देते हैं, इसका कोई आप महत्व ही नहीं समझते हैं। तो कहने का हमको तात्पर्य ये है कि हम समय को ऐसे जगह इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तहाँ से हमको कुछ आए। आप जानते हैं कि व्यापार का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी हम अगर कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में हमको कुछ मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर भी आप समय दे रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी चीज़ मतलब समय दे रहे हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नियम ये कहता है कि अगर आपके कोई दोस्त ये कह रहा है कि हम आपके रूम पर आ रहे हैं, किसी बात पर हमको चर्चा करना है, तो नियम ये कहता है कि आप जो है उसके रूम पर चले जाए, उसको आप अपने रूम पर नहीं बुलाएं। आप ये नहीं सोचिए कि अगर दोस्त मेरे रूम पर आता है तो हमको 1 कप चाय पिलाना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, 1 कप चाय की बात नहीं। अगर वो दोस्त आपके रूम पर आता है तो अपने हिसाब से वो मतलब 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बात करेगा तो जाएगा। आप कह नहीं सकते हैं कि आप जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके रूम पर चले जाते हैं
तो 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको चर्चा करना अपना चर्चा किए, फिर वहां से चल दिए, वहां पर आपका समय की बचत होता है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन आप जो भी है मतलब कि समय 1 मिनट 2 मिनट का भी आप महत्व नहीं समझते हैं। जैसे समय इतना आपके लिए मतलब कि इसका कोई वैल्यू नहीं कि कहीं भी आप दे देते हैं, जरा तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले का मतलब समझ रहे हैं। अगर कोई दोस्त कहता है कि चलो गेम खेलते हैं, गेम खेल लेते हैं। कहीं भी आप रील देखने का है तो रील देख लेते हैं, ताश खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं। अभी जैसे कि आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में जो भी उसमें खिलाड़ी खेल रहा है वो पैसा लिया है तो अपना समय दे करके वो खेल रहा है। लेकिन आप वहां पर क्या कर रहे हैं? जब भी वो छक्का चौका जब दे रहा है तो आप वाह 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 कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर क्या कर रहे हैं? वो तो पैसा ले करके ही अपना समय दे रहा है, लेकिन आप वहां क्या कर रहे हैं? हम पूछते हैं कि आप वहां क्या कर रहे हैं? आप कहिए कि हम मजा ले रहे हैं। तो मजा से क्या होगा? क्या आप मजा से अपने बच्चे के एडमिशन कराइएगा? क्या आप उसी से आपका दाल रोटी चलेगा? क्या वही मजा लेकर आइएगा तो अपना पत्नी का फरमाइश पूरा कीजिएगा? मजा किस चीज का नाम है? क्या होता है मजा? किस जानवर का नाम है? सोचिए इस बात को। आप समय यूं ही कहीं भी दे देते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हमने बताया कि पूरे दुनिया जो है व्यापार पर टिके, अर्थात एक्सचेंज। कहने का तात्पर्य है कि आप कहीं भी कुछ अगर दें, कहीं भी उसके बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। अर्थात समय की यहाँ पर बात चले, जो समय जहां भी दे उसके बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद में अगर नंबर दे भावना का, तो भावना जो है वो पैसा और समय से भी कीमती है। अगर आपके पास समय नहीं रहे, पैसा नहीं रहे, लेकिन आपका भावना, भावना का अर्थ होता है दिल, अगर आपका भावना, आपका दिल अगर आपके लक्ष्य से, आपके गोल से, आपके बिजनेस से, आपके मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे अगर आपका भावना लगा है, उसमें अपने भावनाओं का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं रहते हुए भी, समय नहीं रहते हुए भी आप कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर लीजिएगा। तो जिस व्यक्ति का उसकी भावना या अर्थात वो दिल अगर उसके काम से, अपने गोल से, अपने जो भी उसका लक्ष्य है उसके प्रति अगर वो नहीं लगा है, तो समझिए कि वो व्यक्ति ऑर्डिनरी रह जाएगा, वो ऑर्डिनरी रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो जो जहां है वहीं पर रह जाएगा। ऑर्डिनरी कौन है? मिडिल क्लास कौन है? गरीब कौन है? जिसका भावना, जिसका दिल अपने काम से नहीं लगा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कोई काम करने के लिए, वो कह रहा है कि हमको काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो उससे पूछिए आपकी उसका दिल कहाँ लगा है? कहीं तो जरूर लगा होगा। अगर उसका दिल उसके काम या लक्ष्य से नहीं लगा है तो समझिए कि उसका लाइफ जो है इंड है, उसका लाइफ इंड है। आप जानते हैं कि एक वर्ड है जिसके लास्ट जो डिजिट जो है, मीनिंग जो है ई है, अर्थात LOVE, जो लास्ट में जो ई जो है, इंड ऑफ लाइफ उसका अर्थ होता है। तो उस वहां पर अगर किसी का दिल लगा है तो समझिए कि उसका लाइफ इंड है। मेरा एक ऐसा दोस्त था कि उसका ऐसा दिल वहां पर लगा था कि वो जो है उसका जब दूध को जो गर्म करता था, दूध उफान मार देता था, उसको पता भी नहीं चलता था कि मेरा दूध मतलब कि नीचे चला गया उफान मार करके, या रोटी उसका जल जाता था तावे में, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता था कि मेरा रोटी जल रहा है। तो ऐसा नहीं करें मेरे भाई। जब मैं अपना थोड़ा सा मैं बात करूं तो स्टूडेंट लाइफ में ना ही मेरे पास पैसा था, ना ही मेरे पास मतलब कि समय था, लेकिन मेरा सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैं इतना ना सपना बड़ा था, मजबूत था, इच्छा बुलंद था। कहा जाता है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी इरादा क्या है। अगर आपका इरादा बड़ा है, सपना बड़ा है, तो मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा और एक छोटा सा डिग्री, मैंने ITI का डिग्री लिया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। ITI करने के बाद सपना तो था कि मेरा इंजीनियर बनना था। मैं 4 महीने की तैयारी में मैंने रेल का टेक्नीशियन में आया और इतना जी तोड़ हमने मेहनत किया अपने सपने को लेकर के कि मैंने डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आज मैं इंजीनियर पोस्ट पर हूँ। और इंजीनियर पोस्ट कौन कहता है कि मैं कितने इंजीनियरों को मैंने पैदा किया और कर रहा हूँ, अर्थात मैं इंजीनियरों को बना रहा हूँ। LDC, JEE, AWM, AME, ADME, CLI। AWM का मतलब होता है असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर, AME असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर,
CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर, मैं इन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। छोटा सी मैंने डिग्री लिया था ITI का, लेकिन मेरा सपना बड़ा था। मैं उस सपना के पीछे गया। उस स्टूडेंट लाइफ में हमने जीवन भर संघर्ष किया। मतलब एक एक क्षण को मैंने समय का महत्व को समझा और मैं अपने समय को वहीं इन्वेस्टमेंट करता था, वहीं निवेश करता था जहां से हमको कुछ मिले। जैसे मान लेते हैं कि अगर वकील है, अगर एक वकील कोई कानून को पढ़ता है, अपने समय की इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस कानून का प्रयोग करके जिंदगी भर वो कमा सकता है। अगर कोई टेक्निकल पोस्ट पर अगर टेक्निकल चीज़ सीख रहे हैं तो उस टेक्निकल चीज़ को आप प्रयोग करके आप जिंदगी भर कमा सकते हैं। अगर वीडियो बना रहे हैं, समय दे रहे हैं, वहाँ पर समय की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब तक आपका वीडियो चलेगा आपको पैसा आता रहेगा। हमको कहने का तात्पर्य है कि हम एक एक मिनट समय को ऐसे ध्यान देंगे कि हमारा एक एक मिनट समय बर्बाद ना हो। जहाँ भी हम समय दें उसके बदले हमको कुछ आना चाहिए और उसके प्रति हमारे भावना का निवेश जो है, मतलब हमारा दिल पूरी तरह उसे लगा होना चाहिए, तभी उस काम को सक्सेस आप कर पाइएगा और बड़े से बड़े आदमी बन सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।